हेलो, स्वागत है आपका एफटेक स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 8 का साइंस का फाइनल टर्म का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और ये एक प्रैक्टिस पेपर है जिसको आज हम करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें सेक्शन ए है जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हम सेक्शन ए को करेंगे पहले। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डायनेस्टी एंड मलेरिया कोस बाय, जो डायनेस्टी है एंड मलेरिया किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? प्रोटोजोआ लिख देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम दोबारा गेन नहीं कर सकते, वो क्या है? कोयल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वुड इनटू कोयल, जो वुड कोयल में बदल जाए तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। द वॉइस वर्क्स इसे कॉल्ड लिरिक्स, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है। फिफ्थ है, पहली सेटअप एंड एक्सपेरिमेंट किया है यूजिंग लिक्विड इन ब्रेकर एज शोन इन फिगर। यहाँ पे गिवन डायग्राम भी दिया हुआ है। शी ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लो, देन शी रिप्लेस द लिक्विड ए बाय अनोदर लिक्विड बी। अगर वो लिक्विड ए को लिक्विड बी से रिप्लेस करती है, दिस टाइम द बल्ब डिड नॉट ग्लो, इस टाइम पे क्या हुआ? बल्ब ग्लो नहीं किया। तो वो जो सजेस्ट रिप्लेसिंग द बल्ब बाय एलईडी से रिप्लेस करने को वो जो सजेस्ट करता है, दे ऑब्जर्व दैट एलईडी ग्लो, अब देखते हैं कि एलईडी क्या है? ग्लो कर गई। तो इसका रीज़न क्या है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि लिक्विड ए इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and it's allowed a maximum current to pass through in which sufficient to glow the bulb. लिक्विड ए एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से क्या है? इजीली क्या हुआ? बल्ब ग्लो कर गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर रही है। बट व्हेन इट्स रिप्लेस बाय लिक्विड बी, द बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज द करंट थ्रू लिक्विड बी कुड बी वीक एंड देयरफॉर अनेबल टू मेक द बल्ब ग्लो. But the small current which is passing through B is sufficient to glow a low voltage LED, so it's glow, जिसकी वजह से वो क्या कर गया? ग्लो कर गया। इसी के बाद इसी के और में क्वेश्चन पूछा गया है जो विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट के लिए है। द सोल्यूशन ऑफ शुगर इज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई? तो हमें बताना है क्यों नहीं करता। तो ए सोल्यूशन ऑफ शुगर is distilled water does not conduct electricity because sugar does not dissociate into the ion, वो आयन में नहीं चेंज होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, नेम द सेल ऑफ द आई विच आर सेंसिटिव। तो वो कौन सी सेल्स हैं? रोड एंड कोन्स, जो डिम लाइट में होती है। इमेज फॉर्म बाय पिनहोल कैमरा इन्वर्टेड, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। एनिमल विच गिव बर्थ यंग वंस, इसे क्या बोलते हैं? विपोरस एनिमल कहते हैं। वीड्स आर कंट्रोल बाय केमिकल, उसे क्या बोलते हैं? वीडिसाइड्स कहते हैं। नेम एनी टू रबी क्रॉप, तो वो कौन सी हैं? वीट एंड ग्राम। नेक्स्ट है, व्हेन टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग इज द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो डिफरेंस के थ्रू निकालते तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज ए प्रेशर? प्रेशर क्या है? प्रेशर इज ए फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो सरफेस पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स एक्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रेशर बोलेंगे। इसके बाद साउंड इज ए काइंड ऑफ, क्या है? एक साउंड एनर्जी, एक प्रकार की एनर्जी है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये 12 क्वेश्चन पूछे गए थे 1 मार्क्स की। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का है। हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, तो हमें इस डायग्राम को देख के हमें बताना है कि किस प्रकार का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन नेम ऑफ द रिलेटेड ऑर्गेनिज्म बताना है इन द फॉलोइंग पिक्चर, और किस प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें आपको देखने को मिला है कि एक बर्ड निकल रहा है, तो ये जो बर्ड निकल के फिर आगे क्या हुआ? ये बर्ड अलग हो गया, तो ये कौन सा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बर्डिंग। अब इसमें हमें नेम भी बताना है ऑर्गेनिज्म, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये ऑर्गेनिज्म है
हाइड्रा। तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद इसी के और में विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट के लिए है व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व ओनली वन ऑर्गेनिज्म। जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जिसमें से 1 ऑर्गेनिज्म के थ्रू रिप्रोडक्शन किया जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेम 2 एनिमल एज एग्जाम्पल हमें बताने हैं, तो वो क्या है? अमीबा एंड हाइड्रा इसके 2 एग्जाम्पल हो जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बर्निंग ऑफ कॉयल इन एयर प्रोड्यूस विच गैस। तो किस गैस के थ्रू वो बर्न करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो जो एयर में कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? वो CO2 गैस प्रोड्यूस करेगी। विच पेट्रोलियम प्रोड्यूस इज यूज एज सॉल्वेंट। तो वो कौन सा है? पेरक्लोसिथिलीन इसका ये नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 1/f कितना है? 100। और इसको जब 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.01 सेकेंड इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डायग्राम दिया हुआ है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सर्किट को हमें दोनों को देखना है ध्यान से। इन विच द सर्किट विल द बल्ब ग्लो। इन दोनों में से किस सर्किट में बल्ब ग्लो कर जाएगा? राइट यस अगर ग्लो करेगा, और नो यदि ग्लो नहीं करेगा ऑन ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड अलोंग द ईच सर्किट ऑफ। तो जैसे यहाँ पे है ये सर्किट है, इसमें किससे कनेक्ट किया हुआ है? इरेजर से। तो इस कंडीशन में क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जब इस वायर को एक स्टील की स्पून से कनेक्ट करेंगे तो वो ग्लो कर जाएगा। तो इसमें यस लिख देंगे। ठीक है, अब इसी के और में विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट के लिए है इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट से अगर हम क्या करते हैं? करंट को पास थ्रू कराते हैं तो कॉपर गेट्स डिपॉजिट ऑन द प्लेट कनेक्टिंग टू द नेगेटिव टर्मिनल। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। इसके बाद बी है द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल। अगर हम किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इसके आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? जब हम शॉपिंग कार्ट को पुश करते हैं तो एक एग्जाम्पल ये होगा, उसमें क्या लगता है? फोर्स लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड है अगर हम किसी भी सोसर बॉल को किक करते हैं तब भी कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। इसके 2 एग्जाम्पल हम ये लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 2 पार्ट में ए और बी। ए में पूछा गया कि विच आर द 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप किन 3 फैक्टर की वजह से ग्रो करेगी? तो फर्स्ट है सॉइल अच्छी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छी हो और क्लाइमेट अच्छा हो, तो जो हमारी क्रॉप है वो इजीली अच्छे से ग्रोथ कर जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ए प्लगिंग। प्लगिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। जब हम सॉइल को लूजिंग एंड टर्निंग करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लगिंग कहते हैं इन एग्रीकल्चर फील्ड। इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू है जो 3 मार्क्स का है। व्हाट डू यू मीन बाय वीडिंग। हमें वीडिंग की मीनिंग बतानी है। सेकंड, वाई द प्रोसेस ऑफ वीडिंग नेसेसरी, ये क्यों ज़रूरी है। थर्ड में हमें मेथड भी बताने हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें है द वीडिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स को जब हम हटाते हैं तो उसे हम वीडिंग कहते हैं। और ये नेसेसरी क्यों है? इट इज़ नेसेसरी बिकॉज वी रिड्यूस द क्रॉप यील्ड बाय द कॉम्पिटिटिंग फॉर न्यूट्रिशन स्पेस एंड सनलाइट। बीज क्या करते हैं? क्रॉप को ख़राब करते हैं, इसी वजह से ही ज़रूरी है। द मेथड ऑफ वीडिंग इंक्लूड मैकेनिकल, केमिकल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल मेथड। हम ये इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं? अनवांटेड प्लांट को हटा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज इरिगेशन। नेम 2 मेन मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है? इरिगेशन इज ए आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर
टू क्रॉप और प्लांट टू मीट देयर वाटर नीड्स, जो क्या करता है, वाटर नीड्स को पूरा करता है। अब इसके दो मेथड कौन से हैं, ड्रिप इरिगेशन, यूज़ नैरो प्लास्टिक पाइप। इस मेथड में क्या किया जाता है, जो प्लास्टिक पाइप हैं वो नैरो यूज़ किए जाते हैं विद ड्रिपर टू स्लोली डिलीवर द वाटर टू दी रूट्स ऑफ प्लांट। स्प्रिंकल में क्या किया जाता है कि एक ऐसा पाइप यूज़ किया जाता है जिसमें क्या किया जाता है, क्रॉप को स्प्रिंकल के थ्रू, फुहारे के थ्रू क्या करते हैं, हम इसमें पानी पहुंचाते हैं। और इसके आगे क्या लगी होती है, एक रोटेटिंग नोजल लगी हुई होती है जो क्या करती है, स्प्रे करती है क्रॉप्स के ऊपर। तो ये दो मेथड थे इरिगेशन की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मैचिंग करनी है। तो कोयल क्या है, कोयल एक फ्यूल इन लैम्प है। केरोसिन क्या है, वैक्सी मटेरियल है। गुड फ्यूल किसे बोलेंगे, जो प्रोड्यूस मोर एनर्जी प्रोड्यूस करे। ऑयल रिफाइनिंग क्या है, ऑयल रिफाइनिंग ब्रोनी। केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। और 6 पैराफिन वैक्स क्या है, एक वैक्सी मटेरियल है। तो इस तरह से हम इसकी मैचिंग कर देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग। हमें इनके आंसर लिखने हैं। व्हेन वी साउंड does any part of our body vibrate, name the part। तो कौन सा पार्ट है वो, ईयर ड्रम है। बी है लिस्ट 2 सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन किसके कारण होता है, इसके दो बताने हैं, एक व्हीकल के कारण होता है और एक लाउड स्पीकर के कारण होता है। सी है वी हैव लर्न दैट वाइब्रेशन इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। Explain why the sound produced by every vibrating body cannot be heard by us। तो इसका आंसर देखते हैं, ये रहा। The sound produced by every vibrating body cannot be heard by us because only those sound that fall within the frequency range of 20 Hz to 20,000 Hz, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड भी कहते हैं, जो ह्यूमन क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 मेथड ऑफ कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जो अप्लायंस है उसे टर्न ऑफ करके, यदि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। सेकंड, ईयर प्लग का यूज़ करके। और थर्ड, जो लाउड स्पीकर है उसके वॉल्यूम को कम करके हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, एन आर्कलर स्ट्रेच्ड हर बो वाइल टेकिंग एम टू टारगेट द शी देन रिलीज द एरो, दिस बिगिन टू मूव टूवर्ड द टारगेट। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म मस्कुलर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटी फ्रिक्शन। इन सबको देखते हुए हमें इसके अंदर फिल करना है। तो सबसे पहले, टू स्ट्रेच द बोर्ड आर्कलर अप्लाई ए फोर्स दैट कॉज ए चेंज इन, क्या बदल देता है वो, उसकी शेप बदल देता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगा। सेकेंड में, द फोर्स अप्लाई बाय द आर्कलर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, ये मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है। थर्ड में, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन स्टेट, जो इसकी स्टेट को चेंज कर देता है, मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है ये, कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है। इसी के सी के और में ही हमें आंसर देना है। वाइल द एरो मूव टूवर्ड्स द टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो इसमें ये फिल कर देंगे। ये तो सेक्शन बी। सेक्शन सी में हमें एक पैसेज दिए हुए हैं, 3 पैसेज हैं। इन 3 पैसेज को हमें सॉल्व करके इनके पढ़ के आंसर देने हैं। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। तो ये पैसेज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसको पढ़ के हमें इसको आंसर देना है इस चैप्टर से। पैसेज में सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं हमें बस पैसेज इसलिए दिया जाता है ताकि हम उस चैप्टर को पहचान सकें किस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आए हैं। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग, प्लांट एंड एनिमल, स्पॉइल फूड, क्लोथिंग, ये सब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है।
सम माइक्रोब डिसीज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टिव पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन से भी, मतलब इन्फेक्टिव पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं जिससे क्या होती है, डिसीज़, बीमारियाँ फैलती हैं। थ्रू एयर, वाटर, फूड के थ्रू। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। अब इसके फर्स्ट में पूछा गया है कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे क्या बोलते हैं हम, पैथोगन्स बोलते हैं, जो बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं। सेकेंड में पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इंसेक्ट एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस किससे होता है, फीमेल ईट्स। रोबर्ट कोच इन 1876 डिस्कवर द बैक्टीरियम को डिस्कवर किया था किस बीमारी के लिए, एंथ्रेक्स डिसीज के लिए। इसके बाद इसी की थर्ड के ओर में हमें इसका आंसर देना है, सम माइक्रोब डिसीज स्प्रे फ्रॉम इन्फेक्टिव पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो माइक्रोब ट्रांसफ़र हो जाते हैं एयर, वाटर और फूड के थ्रू, इस तरह को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की डिसीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज दी कॉन्टीन्यूस क्लोज पाथ होता है विच करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो करता है ऑफ द बैटरी। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सेल, बैटरी, कनेक्टिव वायर एंड बल्ब। ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर लगे हुए होते हैं। तो विच, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीकॉशन नीड नॉट टू बी टेकन। मतलब ऐसी कौन सी प्रीकॉशन है जो हमें नहीं लेते हैं, जरूरी नहीं है, टेकन वाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो वो कौन सा है, इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसका डी वाला है, नेवर टर्न स्विच इन ऑन पोजिशन। सेकेंड है, इन ए बल्ब देयर इज ए थिन वायर। बल्ब के अंदर एक थिन वायर लगी हुई होती है, उसको किससे बनी हुई होती है, वो क्या होता है, वो फिलामेंट होता है। व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज, अगर कोई बल्ब है वो फ्यूज कर जाता है तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इन दी सर्किट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद इसी के और में है, ए ग्लोइंग बल्ब बिकम वार्म। बल्ब क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म किसके कारण होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी पैसेज है, व्हेन लाइट रीच टू एन ऑब्लिक्विट सॉलिड ऑब्जेक्ट द लाइट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग थ्रू द ऑब्जेक्ट लीविंग एन एरिया ऑफ डार्कनेस ऑन द अदर साइड। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट द लाइट कैन थ्रो इट। अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो उसके आर पर क्या होती है, लाइट गुजर जाती है। इफ द ऑब्जेक्ट इज शाइनिंग द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑफ इट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। अगर शाइनिंग ऑब्जेक्ट है तो लाइट क्या करती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा होगा जिसमें क्या होती है, एक इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से चली जाती है। तो इसी को पढ़ के हमें आंसर देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो वो क्या है, चेयर है जो अपनी लाइट की वजह से नहीं दिखती है। सेकेंड है कि सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली एंड थिंग कैन नॉट बी सीन क्लियरली थ्रू देना। तो वो कौन सा है, ट्रांसपेरेंट है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा, जिसमें खुद वो रोशनी देता है, सन। इस थर्ड के ओर में ही है कि द ऑब्जेक्ट विच अलाउ द लाइट पास थ्रू द, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पे भी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें एक डायग्राम दिया है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है, इसको देख के हमें आंसर देना है। इसमें पार्ट्स के नाम है ओविडक्ट, ओवरी, यूटेरस, ठीक है, ये ओविडक्ट होता है। तो अब इस चैप्टर से है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से है ये। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवन एंड स्पर्म। जब ओवन एंड स्पर्म मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब ये कहाँ पे होता है, फीमेल में, ये फीमेल में ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, जो ये है ओविडक्ट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इस पार्ट में ओवम में स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ग्रोथ होती है ओवम की, वो कहाँ पे होती है, वो ग्रोथ होती है ओवरी के अंदर।
इसके बाद ग्रोथ एंड ओवरी ऑफ, जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एम्ब्रियो कहाँ चला जाता है, यूटरस के अंदर चला जाता है। इसके बाद और में पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम लीड ऑफ फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, जायगोट कहते हैं। ठीक है, तो डायग्राम को देख के हमें ये आंसर दे देते हैं। अब इस क्वेश्चन की जगह जो विजुअल इम्पायर स्टूडेंट हैं जो डायग्राम नहीं देख सकते उनके लिए ये एक और में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको भी देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन इज दस डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, इन विच द ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन को क्या करते हैं, वो गिव राइज करते हैं। सिमिलर टू डैम द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, जो अपने ही जैसे लोगों को जन्म देते हैं। ठीक है, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एग आर फॉर्म इन द, एग्स कहाँ पे फॉर्म होता है, ओवरी के अंदर बनता है। ठीक है, फीमेल में। हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, आपको पता होगा रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है फीटस इज दी, फीटस क्या, एक वेल डेवलप एम्ब्रियो है जो पूरा डेवलप कर गया है। नेक्स्ट है विविपोरस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसे विविपोरस एनिमल्स के ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।